दोस्तों, आयुर्वेद में वात पित्त कफ मूल तत्व माने गए हैं। पिछले वीडियो में प्रकृति के बारे में चर्चा हुई थी। इसके बाद इस वीडियो में चर्चा होगी आपसे कि ये वात पित्त कफ आपके शरीर में कौन सा तत्व क्या कार्य करता है। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह बख्शी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफ स्टाइल एडवाइजर। आज चर्चा होगी दोस्तों आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ प्रकृति के बारे में पिछली वीडियो में जो चर्चा हुई थी उससे आगे ये जो दोष हैं ये आपके शरीर में किस तरीके से क्या कार्य करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है वात या वायु। तो हम आपसे कहेंगे कि ये वायु तत्व है जो ये 5 प्रकार का होता है। पहला है प्राणवायु, दूसरा है उदान वायु, तीसरा है शमान वायु और उसके बाद है अपान वायु चौथा। और 5वां तत्व है इसमें वायु तत्व में वो है व्यान वायु। तो पहला जैसे कहें हम आपसे कि प्राणवायु, तो प्राणवायु से मस्तिष्क के सारे कार्य जो वहाँ पाए हैं मन में या विचार चलते हैं या जो हम प्रज्ञा या बुद्धि के जो कार्य करते हैं याद करते हैं ये सारे कार्य इसी से संचालित होते हैं। दूसरा है गले से जो अन्न निकलते हैं वो भी हम प्राणवायु के द्वारा ही संपादित करते हैं। ईसोफेगस या ये कंठ के अंदर तक जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों प्राणवायु से। इसके बाद जो दूसरा वायु का प्रकार है वो है उदान वायु। उदान वायु से आपके शरीर में जो फुसफुस या लंग्स या श्वास जो प्रक्रिया है वो उदान वायु से संचालित होती है। और इसके बाद तीसरा है समान वायु। यह आपके आमाशय स्थित भोजन कि पाचन रसों का उत्पन्न करना या पाचक रसों को उस भोजन के साथ समावेशित करना, यह पाचन जो प्रक्रिया है वो केवल समान वायु के द्वारा ही संपादित होती है। जबकि जो चौथी किस्म की वायु है दोस्तों वो है अपान वायु। अपान वायु बस्ती स्थान या पेड़ू कहलाता है, जो आमाशय के नीचे निचला हिस्सा है इससे में स्थित होती है और यह मूत्र के वेग को नियंत्रित करती है और मल के निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो भी अपान वायु के द्वारा ही संपादित होती है। इसके बाद की जो 5वें प्रकार की वायु या वायु तत्व है दोस्तों वो है व्यान वायु। ये पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, आँख से नीचे सिर से लेके पैर तक, यानी ऐच्छिक अनैच्छिक जो मांसपेशियां काम करती हैं, मांसपेशियां आपकी और आपकी जैसे ये पलक झपकना है और बुद्धि का कार्य है, ये सारे कार्य इसी से संपादित होते हैं। इसके बाद दूसरा जो मूल तत्व है वो है पित्त। पित्त प्रकृति, पित्त का कार्य क्या है आपके शरीर में? तो दोस्तों हम आपसे कहेंगे कि आहार पाक है, मल पाक है या धातु पाक, ये पित्त के द्वारा होता है। जो आप खाना खाते हैं उसको अनेक प्रकार के एंजाइम्स उत्पन्न करता है ये पित्त तत्व और यह पचाने का कार्य करता है। तो आप जो भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त को बनाता है, रक्त से मांस को और मांस से मेद और मेद से मज्जा का निर्माण होता है। तो ये सारी प्रक्रिया पित्त के द्वारा होती है। और जब आपका पित्त सही अवस्था में होता है तो आपके शरीर में पाचन शक्ति अच्छी होती है, आपके शरीर की सारी क्रियाएं अच्छी होती हैं, मेटाबॉलिज्म आपके शरीर का अच्छा होता है और आप सही समय पे भूख लगती है, आपको सही समय पे नींद आती है आपको और सही समय पे आपका खाना पच जाता है, सही समय पे आपके उसका मल निष्कासन भी होता है। इससे आप स्वस्थ महसूस करते हैं। पित्त तत्व से ही शरीर में शक्ति होती है, शरीर गर्म होता है, शरीर की ऊष्मा बनी रहती है।
पित्त तत्व ही मल का निष्कासन का कार्य भी करता है दोस्तों। और साथ ही आपके अंदर जो उत्साह या उमंग होती है वो भी पित्त तत्व से ही आती है। आप कितना एफर्ट किस चीज में लगाते हैं ये भी पित्त तत्व से ही निश्चित होता है। इसके बाद तीसरा तत्व है दोस्तों कफ तत्व या कफ प्रकृति। तो कफ तत्व से क्या होता है, आपके शरीर की वृद्धि, रोहण, रोपण और रक्षण सारे कार्य कफ से ही संपादित होते हैं। आपका शरीर में वृद्धि यानी कि आपकी बढ़वार या आपके शरीर के बल या आपके शरीर में मेद या मांस कितना है ये निर्धारण कफ तत्व से ही होता है। आपके शरीर में यदि कहीं पर घाव हो जाए तो उसको भी रक्षण करने के लिए, उसको भरने के लिए भी कफ तत्व ही आगे आता है। और कफ तत्व से ही आपके शरीर में धैर्य, सहन शक्ति और का निर्धारण होता है। और साथ ही इसी से बहुत अधिक आपके शरीर में जो सहवास की क्षमता है वो भी इसी पर निर्धारण होता है। आपके शरीर में कितना कफ तत्व है उस हिसाब से ये क्षमताएं आपकी विकसित होती हैं। कफ तत्व के कारण ही दोस्तों बुद्धि का विकास होता है और आपकी जीभ में जो कफ तत्व रहता है उसी से आपको स्वाद का अनुभव होता है। और आमाशय में जो श्लेष्मा होती है उसके कारण से पाचन होता है। इसी प्रकार से फुसफुस या आपके लंग्स में भी जो श्लेष्मा होती है वो कफ तत्व के द्वारा ही होती है। इससे बुद्धि का और आपके शरीर का बल का और सहन शक्ति आदि का विकास कफ तत्व से ही होता है। तो पहले दोस्तों हमने समझा कि आपके शरीर में वात, पित्त, कफ के लक्षण क्या हैं। आज जानने की कोशिश की कि इन तत्वों से हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य होते हैं। अगले वीडियो में आपसे बताऊंगा मैं कि कौन से तत्व के बढ़ जाने से किस कारण से बढ़ता है, वात किस कारण से बढ़ जाता है, पित्त किस कारण से बढ़ता है, कफ किस कारण से बढ़ जाता है। क्योंकि ये प्रकृति और वात, पित्त, कफ ये तीनों तत्व सबके शरीर में मौजूद हैं। पर क्या कारण है कि ये रोग के कारक कहलाने लगते हैं। कई बार बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि इनका वात तत्व बढ़ गया है, इनको पित्त बढ़ गया है तो चक्कर आने लगते हैं, कफ बढ़ गया है सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किस कारण से बढ़ता है या दोषग्रस्त हो जाता है, ये अगली वीडियो में आपसे विस्तृत चर्चा होगी। नमस्कार।